हो रहा है श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हमारे शाहपुर बमेठा में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है और श्री राम यज्ञ हो रहा है। इससे पहले भी यहाँ एक कुछ यज्ञ ये सब होता रहता है जी। हर समय कभी कभी जैसे कोई भी धार्मिक टाइम आता है, जैसे कांवड़ यात्रा है और भी बरसी है बड़े बाबा जी की होती है, सिद्ध बाबा शांतिनाथ जी की, और दीपावली, होली, सब पर्व होते हैं। और जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है उसमें मटकी फोड़ी जाती है। बढ़िया प्रोग्राम होते हैं सभी, और सभी का सहयोग होता है जी। मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने ये सवाल सभी लोगों से पूछा, ये सवाल क्योंकि आप प्रधान हैं तो आपसे भी पूछने का मेरा हक बनता है कि बमेठा पूरा एकदम धर्म के रास्ते पे एकदम चल निकला है। पूरे गाजियाबाद में इस समय बमेठा की चर्चा है, क्योंकि इससे पहले अखबारों में बमेठा का हमेशा भागवत का जिक्र आता है कि आज बमेठा में ये भागवत हो रही है, वो हो रही है। तो ये बदलाव जो आया है ये कैसे आया एकदम? दरअसल में क्या है, कुछ लोग बाहर के लोग आके बस गए थे जी, जिनकी वजह से बदनाम हुआ बमेठा। लेकिन बमेठा के लोग ऐसे नहीं थे, पहलवान थे, मेहनती थे जी, और धर्म प्रिय थे। अखाड़े चल रहे हैं और आज भी अखाड़ों का चलन है, पहलवान बहुत हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बमेठा कोई गलत है। अच्छा, यानी एक भ्रांति फैलाई गई। जी जी जी। बाकी धार्मिक लोग जो है यहाँ पहले भी रहे और आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। जी। तो अगला इससे जैसे आज इसका समापन है, इसके बाद अगला प्रोग्राम आप लोगों ने कुछ सोचा है? हाँ, देखो जैसे प्रभु कराए। आपका क्या नाम है? मेघराज यादव। तो आप सबसे पहले तो सारे लोग आपके मूंछों की बहुत तारीफ कर रहे हैं, ये आन बान शान का प्रतीक है। ये सब आप लोगों की दुआ है साहब, या ऊपर वाले की बाबत। जी। तो आप ये जो श्रीमद् भागवत कथा हो रही है तो क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा साहब, पूरे गांव को, दोनों को बहुत अच्छा लग रहा है। ये भागवत कथा, राम कथा, जो भगवान का यज्ञ हो रहा है, ये कभी ऐसा पहले नहीं हुआ, अब हुआ है राम मंदिर की उपलक्ष्य में। अच्छा, आपके बगल महाराज जी हैं। हाँ जी। और महाराज सिद्ध भी हैं, प्रसिद्ध भी हैं। हाँ जी। तो क्या कहना चाहते हो महाराज जी के लिए? महाराज जी तो हमारे बहुत ही मान्य आदमी है जी, बाबा के चेला है हमारे जी। अच्छा, और इस तरह से मैं जानता नहीं, लेकिन इनकी पूजा ज्यादा हो रही है कि यही रहते हैं हमारे। तो आपने तो यहाँ बचपन बिताया है, यहीं के आप रहने वाले हैं। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा था कि बमेठा जो है इस समय गाजियाबाद में नंबर 1 पे आ गया। आपने जो बमेठे का नाम दिया, बमेठे के अंदर इंटरनेशनल तक का आदमी हमारे यहाँ रह चुका है, जगदीश पहलवान, और एक से एक बड़ा आदमी हमारा बन चुका है बमेठे के, जो बमेठे के लोगों को बदनाम किया गया और आज भी यहाँ रहेंगे भी। अच्छा, इस समय जो है बमेठा पूरे गाजियाबाद में एकदम प्रसिद्ध हो चुका है, पूरा नाम हो रहा है। बिल्कुल होगा साहब, बहुत ही बढ़िया लोग यहाँ के, ईमानदार लोग यहाँ के, जानदार लोग यहाँ के, लेकिन लोग जलने वाले इस चीज को कहते हैं जो आपने पूछा। अच्छा, इस समय जो है बमेठा की प्रेरणा लेके पूरे गाजियाबाद में इस समय भागवत कथाएं होने लगी हैं। हाँ जी, बिल्कुल हो रही है साहब। तो बमेठा ने पहले पहलवानी पे अपना जो दांव दिखाया है, वो धर्म में भी एकदम धर्म में भी आगे थे जी, पहले से ही चल रहा है जी। हमारे बाबा जी शांतिनाथ जी महाराज की कृपा दोनों, और सब कुछ उनका ही है जी, अपने पास क्या रखा था। उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलेगा, बगैर उनके पत्ता नहीं हिलेगा सर, जो भी है जो आपका उनका ही है। अच्छा, मैं भी इतने साल से, हम लोग भी इस लाइन में है, समाचार पत्र की लाइन में है, लेकिन आज तक हमने जो है ऐसा नहीं देखा था। मुझे ये जब मैं आया तो मुझे ये पहली बार ही पता लगा कि बमेठा में इतना अच्छा आश्रम भी है। आश्रम है साहब, लेकिन ऐसे पहले भी एक हमारा नहीं हुआ जो ये पहले करवाया नहीं, यहाँ होती रहती है, हमारे यहाँ भंडारे होते रहते हैं। इस बार का बहुत अच्छा ये करवाया उपलक्ष्य में रामचंद्र जी का जो बना मंदिर। सब कराने वाले ऊपर वाले हैं, करने वाला ऊपर वाला, लेकिन ये नीचे लोग हमारे बना दिए, दिलावर जी हैं, ये है जो खड़े हमारे बालक, सबका सहयोग है, सबका सहयोग है। अच्छा, दिलावर यादव जी के लिए कहा जाता है कि बेशक ये यादव कुल में हो गए, लेकिन पिछले जन्म में या तो ये बहुत बड़े सन्यासी थे या किसी बहुत ही ऊपर वाला बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के। जब ये धार्मिक प्रवृत्ति में है तो जब भी कुछ ना कुछ ऊपर वाला है, कुछ ना कुछ तो है। जब ये वैसा हुआ देखा मैंने नहीं, भगवान को अकल से पहचाना गया नहीं, जैसे जिस तरीके से इनका व्यवहार दिखता है। हाँ जी, व्यवहार में इनके में कोई कमी नहीं है, कुशल। देखिए, पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पधारे, और हम तो माता मंदिर के पास रहते हैं, लेकिन इस गांव को बहुत नजदीक से मैंने 5-7 सालों से देखा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका हम लोग, और दिलावर भाई यादव जी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं यहाँ, उनकी बहुत बड़ी प्रेरणा है जो हम सब लोगों को जोड़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए, धर्मशाला मंदिर में भी ये राम कथा
ये क्या नाम, भगवत गीता और ये राम कथा का भी वर्णन बीच बीच में आता है, तो एक ही प्रसंग बात है। आता है। और भगवत गीता तो हो ही रही है, और सुबह सुबह यहाँ यज्ञ भी होता है, बहुत राम यज्ञ होता है, डेली होता है, ये चल रहा है। और हमारे ऋषि जी महाराज जी जो हैं हमारे, वो हाँ व्यास जी हैं, उनकी देख रेख में अमृत वर्षा हो रही है उनकी वाणी से। और यही चल रहा है। हम लोग केवल सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाते हैं, और ये जो प्रोग्राम है ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये सब सामूहिक कार्यकर्ता है यहाँ, बिल्कुल सभी लोग यजमान है और सभी लोग कार्यकर्ता हैं। बस श्रेय तो कोई ना कोई जाएगा, कोई ना कोई जोड़ने की कड़ी तो होती है किसी की। धर्म का काम और पेटी सभी है। कुछ देर पहले आपने पूछा था इस गांव के बारे में कि लोग पहले, ऐसा नहीं है, जहाँ शक्ति है देखिए वही भक्ति है। बस वो है, और शक्ति है तो शक्ति दिखाई भी देगी। तो इस गांव को ऐसा नहीं है, यदुवंशियों गांव है, और भी जात के लोग रहते हैं यहाँ, सभी सनातन में पीछे नहीं थे, पहले भी थे, आज नहीं, बहुत पहले से। भगवत गीता ही उदाहरण है इसके लिए, तो 5000 वर्ष पहले की बात है, उदाहरण है ये। और आज जो है ना ये चल रहा है, इस सनातन की ओर जबरदस्त चल रहा है। और देखिए झुकाव देखिए, अभी पूरा भर जाएगा ये थोड़ी देर में। अच्छा, मैंने ये जो है, अब जो आपने इतिहास की बात किया है, तो वैसे सारे समाजों ने योगदान दिया है अपना हिंदू धर्म में, लेकिन यादव जो समाज है, यदुवंशी है, इनका विशेष महत्व है। हर जगह जो है, क्या बोल, जब भी धर्म का काम आता है तो ये तन मन धन से ये समाज जो है बिल्कुल आगे पाता है। देखिए बहुत बड़ी बात है, रामचंद्र जी सूर्यवंश में पैदा हुए थे, और देखिए ये हमारे यदुवंशियों के कुल में देखिए पैदा हुए, हमारे कृष्ण जी पैदा हुए, ये कम नहीं है। तो आप देखिए ये जोश तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो यदुवंशी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम हैं, हम सनातन के ओर हैं। हम जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय मुरली वाले, जय राधा, यही बोल सकते हैं। महाराज जी, आपका पूरा नाम क्या है? योगी रमानाथ। तो महाराज जी, आप कितने सालों से यहाँ पे हैं? 20 साल से। तो महाराज जी, आपने तो बमेटा को बहुत करीब से देखा है, हाँ जी, हाँ और जी। आज भी देख रहे हो, हाँ जी। तो क्या बदलाव आया है? हमारे बमेटे में सभी भगत एक संपूर्ण है, हर चीज से। जैसे बाबा कह देता, बाबा की बात पे खड़े उतरते हैं। अच्छा, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि एक तरीके से वृंदावन, जब मैं आप यहाँ आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये वृंदावन अब यहीं पे उतर आया है। वृंदावन का हमारे भगत जगत है, ये तो वृंदावन का मथुरा काशी ही बसा दे, इनकी लीला के कुछ पता नहीं भैया। हाँ, वृंदावन काशी ही बना दे, और बाबा आगे है ही उनकी गैर। तो इसका श्रेय आप किसे किसे देते हो? हमारे सभी भगत जगत, दोनों गांव हमारे भगत जगत हैं। तो यहाँ आपको शुरुआत में भी सपोर्ट मिला है हमें हमेशा? ना, हमारे पहले हमारे गुरुजी रहते थे बिजनरनाथ जी, जी योगी बिजनरनाथ जी, जी तो हम उनके शिष्य, अब वो हैं हरियाणा। हाँ। हम रह गए यहीं पे, तो उनके भैया बाबा का भजन कर, बाबा की सेवा कर, सब काम सही होंगे। तो आपको आनंद है यहाँ पे? हाँ जी, आनंद, महाआनंद। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने तो पूरा देश देखा होगा, सब जगह गए होंगे, तो और गांव में और बमेटा में आपको क्या अंतर दिखा? बमेटो तो बमेटो ही है भैया, बमेटे की कौन होड़ कर सके। बमेटो तो बमेटो ही है, यानी सारे जो है सबसे अलग ही है एकदम। हाँ अलग ही। हमारे दोनों गांव एक है, जैसे कह देंगे वैसे होती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इस गांव पे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। वो तो बड़े बूढ़े हमारे जो बैठे हैं, दादा परदादा, उनको आशीर्वाद है, हम तो उनके सेवक हैं। नहीं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है सब पे। वो तो पूरा ही है। तो आज ये राम यज्ञ हो रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ये अति सुंदर, हमारे सौभाग्य जो राम यज्ञ हमारे मंदिर पे हो रहा। हाँ, सिद्ध बाबा शांतिनाथ महाराज की। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदेश यादव, शाहपुर मेटा, जिला गाजियाबाद। तो यहाँ क्या प्रोग्राम चल रहा है? ये प्रोग्राम चल रहा है राम कथा जी। राम कथा चल रही है जी, भागवत हो रही है जी, यहाँ पे यज्ञ चल रहा है, श्रीमद् भागवत कथा। यज्ञ चल रहा है। यज्ञ ऐसा चल रहा है जी, पहली बार हमारे यहाँ इस मंदिर पे पहली बार राम कथा हो रही है। ये यज्ञ पहली बार हो रहा है, यज्ञ तो बहुत हो रहे हैं और होते आ रहे हैं, चलते रहेंगे। तो हम तो यदुवंशी है जी, तो ये राम कथा हो रही है जी, और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। आपका यहाँ पहले तो हमारे गाँव में आपका वेलकम है, बहुत स्वागत है जी। अच्छा, ये इस जो सिद्ध पीठ के बारे में आप बताइए, कि आपने मुझे काफी परिचय दिया, तो क्या बताइए आप? ये बाबा शांतिनाथ का स्थान है जी, तपोश्री। जो बाबा जी हमारे यहाँ, बाबा शांतिनाथ हमारे बड़े बूढ़े के उनसे भी पहले आए हुए हैं बाबा जी। तपो करी थी उन्होंने, बाबा जी तपस्या करी थी जल में, तो तपस्या करी थी। हम तालाब है जी मंदिर पे, जहाँ जिस मंदिर में हम खड़े हैं जी, और एक मंदिर यहाँ पे बनिया वाला बाग बोलते हैं जी।
जेठ के महीना में जी। जो भयंकर गर्मी होती है वहां पे अग्नि तपस्या करी थी जी। जी। अच्छा, यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक तो तपोभूमि, जी ऊपर से भागवत का कार्यक्रम, जी तो दो जो ये सोने पे सुहागा हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या अजी, कहना चाहते हैं? आनंद आ रहे हैं जी इस टाइम तो। और इसमें जो चढ़ बढ़ के जो भाग लिया, जो भी यहाँ पे लेके आए हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। वे हमारे इसी गांव के एक बहुत अच्छे और एक महान इंसान है, उनका नाम है दिलावर यादव जी, जो इस प्रोग्राम को यहाँ पर खींच के लाए हैं, जो हमारी हमें उत्साह देने के लिए, यानी कि ज्ञान हमें मिलने के लिए, और सब जोड़े इकट्ठे जोड़े, पूरा गांव सहयोग जोड़ा है जी। जी, क्या नाम है आपका? राहुल यादव जी। अच्छा यादव जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि पहले बमेटा का जो नाम सुन के पूरा गाजियाबाद हिल जाता था जी और लोग यहाँ आने से कतराते थे, जी लेकिन पिछले मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि बमेटा जो है धर्म के रास्ते पे अच्छा चल रहा है और ये पूरे गाजियाबाद में एक नाम अपना कर रहा है कि बमेटा जो एक अलग रंग में चल रहा है, तो आप क्या कहोगे? ये देखो, वो एक कहावत है, एक गंदी मछली पूरे तालाब गंदा कर दे, तो कुछ लोगों की वजह से बमेटा का नाम खराब हो रहा, लेकिन उनकी वजह से गांव का नाम खराब नहीं हो सकता। बहुत अच्छा चल रहा जी पूरे गांव का। तो ये जो यहाँ पे धर्म का जो सिलसिला चालू हुआ है, हाँ जी, तो इसका आप श्रेय किसे मान देते हो आप? हमारे बाबा दिलावर हैं जी, ये दिलावर जी, ये जिन्होंने ये भागवत का प्रोग्राम आरंभ करा, हम सब जोड़े हैं उस कार्यक्रम के लिए, पूरा गांव जोड़ा, इनका श्रेय इन्हें जाता है जी। दिलावर यादव जी, आपने पूरे गांव को बदल दिया। पहले जहां बमेटा का नाम कुछ अलग, लोग जो है डरते थे इस नाम से, पूरा गाजियाबाद, जो सच्चाई भी है, लेकिन आज जो है मैं पूरे गाजियाबाद में घूमता हूँ, यहाँ पे जगह जगह यही कहा जा रहा है कि आप बमेटा जो है वो धर्म के रास्ते पे आगे चला है। अब एक तरीके से आपने ये वृंदावन बसा दिया यहाँ पे। ये हमारे गांव में बदलाव का समय चल रहा है। अब लोग धर्म से जुड़ रहे हैं और इस गांव में जो भागवत हो रही है, पूरे गांव में बहुत ही आनंद आ रहा है। पूरा गांव भागवत की ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहा है। तो अब आपको ये कैसे प्रेरणा मिली आपको? ये प्रेरणा हमें हमारे धर्म ग्रंथों के पढ़ने से ही मिली है कि हम लोग रामायण, गीता, भागवत घर में लाके तो रख लेते हैं, इनको पढ़ते नहीं है। आज सबको रामायण, गीता, भागवत पढ़नी चाहिए, अपने धर्म ग्रंथों को जानना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। ये जो भागवत हो रही है, आज इसका समापन भी है और लोग आपका बाहर बहुत प्रशंसा किया काफी लोगों ने, तो आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो यहाँ स्थान के लिए बहुत बहुत नमन है। ये बड़ा पवित्र और सुंदर स्थान है। यहाँ के लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम को अच्छे ढंग से किया है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज कथा का अंतिम दिवस है, विश्राम दिवस है, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। ये श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा के सादर उपलक्ष्य में राम यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन यहाँ के सभी भक्तों के द्वारा किया गया है और सभी यजमान हैं, सभी आयोजक करता है, सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे, ये हमारा शुभ आशीर्वाद है।